साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अब इस वक्त हम हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में और हमारे साथ है डॉक्टर चंद्रकांता जी, जो कि करोलबाग जिला की कोषाध्यक्ष है। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार चंद्रकांता जी, आपका स्वागत है दिल्ली के रंग में। थैंक यू। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी महिला सम्मान योजना की शुरुआत करने जा रही है, क्योंकि एक मैनिफेस्टो में एक वादा था उनका 2500 रुपए देने का। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय से पहले मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि उन्होंने हमारी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम बनाकर एक महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। उसके लिए मैं सभी महिलाओं की तरफ से मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। वैसे भी बाबा साहेब जी ने कहा है, किसी समाज की उन्नति उस समाज के औरत की उन्नति से मापी जा सकती है। अगर हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी, बड़े बड़े पोस्ट पर आएंगी, तभी पॉलिसी शिफ्ट संभव है। और जैसे जैसे महिलाएं आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मानना है, जो उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान नारी शक्ति का होगा। और जो कल ये महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए महिलाओं को जो दिए जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है महिलाओं को आर्थिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर और उनको आत्मनिर्भर बनाना। एक तरीके से ये जो आपने मतलब हम सब ने मिलकर कदम उठाया है, मोदी जी ने कदम उठाया है, ये महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक फैमिली है जहाँ पे एक बेटी 19 साल की है, उसको मतलब सिलाई करना आता है, लेकिन उसके पापा 10,000 महीने का कमाते हैं, जिससे वो घर का खर्चा नहीं कर पाते हैं। वो मशीन नहीं खरीद सकते, जो कि 5 से 6,000 की आती है। अगर वो 2500 रुपए एक महीना आएगा, अगले महीने 2500 रुपए आएंगे, तो एक तरीके से 5,000 आ गए। उससे वो मशीन खरीद सकती है, वो आत्मनिर्भर हो गई, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। ऐसे ही वो अगले 2 महीने में एक और मशीन खरीद सकती है और अपने घर में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ऐसे 3-4 मशीन करके वो दूसरी औरतों को भी आत्मनिर्भर बना सकती है, उनको कोचिंग सेंटर स्टार्ट करके। और मेरे लिए तो ये भी मानना है, सारी महिलाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो कामकाजी हैं, जो घर संभालती हैं, जो बच्चे संभालती हैं। जो घर संभालती हैं, उनकी डेली रूटीन लाइफ में छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए उनको अपने भाई के सामने, अपने पिताजी के सामने, अपने पति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो उसमें ये 2500 की रुपए जो ये राशि है, उसका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो महिला सम्मान राशि है, ये सिर्फ पीले कार्ड वालों को दी जाएगी, ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी मेरे ख्याल से जो मेरी नॉलेज में है, जिनकी महीने मतलब साल की 3 लाख से कम इनकम हो, उनको मिलेगा। और जिनके मतलब जो इस दूसरी योजनाओं का फ़ायदा ना उठा रहे हों, जैसे पेंशन, विधवा पेंशन और भी इस तरीके से दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सरकार से आप एक ही राशि ले सकते हैं, चाहे तो पेंशन ले लीजिए, चाहे हाँ, सम्मान राशि ले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तभी सारी महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास पेंशन योजना के अंतर्गत 2500 रुपए जा रहे हैं और 2500 इसलिए इस तरीके से एक महिला को 5,000 का फ़ायदा मिल रहा है और एक को 2500, वो भी गलत है ना। तो सबको ये नाम ही यही है, महिला सम्मान योजना। और जैसे मैंने कहा है, सारी महिला समान रूप से महत्वपूर्ण है, तो सबका बराबर का हक है। तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहिए इस महिला दिवस को लेकर? मैं सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। और मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, आज की नारी आत्मनिर्भर है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो हर पुरुष की तरह हर काम करने में सक्षम है। और मैं ये कहना चाहूँगी, 2 लाइन रखना चाहूँगी, नमन तुझे है आज की नारी, अब तू नहीं रही बेचारी, कर सकती है तू सारे काम, आज की नारी तुझे सलाम। और मैं सभी घर में जितने भी लोग रहते हैं, उनको यही कहना चाहूँगी, महिलाओं का सम्मान करें। क्योंकि एक श्लोक भी है, कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे, जिस घर पे महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता का निवास होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही थी हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांता जी, जिन्होंने हमें बताया कि आने वाली जो 8 मार्च है उसमें महिला सम्मान योजना की शुरुआत होने वाली है और जितनी भी महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे तो उससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को एक अपना रोजगार करने का मतलब एक प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।